हेलो स्टूडेंट्स, एंगल ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो के बारे में बात करने वाले हैं, तो उसको कोशिश करिएगा कि ध्यान से समझें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि इसकी जानकारी हो जाए। सीबीएसई बोर्ड ने अपना डेट शीट बहुत पहले ही जारी कर दिया था और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स सीबीएसई क्लास 10th का चैप्टर 1 रियल नंबर है उसके बारे में कि इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसमें से क्या आ सकता है, क्या इस चैप्टर से कटा हुआ है, क्या रिड्यूस हुआ है, जो भी चीज़ें हैं पूरा इस वीडियो में हम उसके बारे में बात कर लेंगे। तो कोशिश करिए कि हम इसको आसानी से समझ सकें और ध्यानपूर्वक समझें ताकि हमारे आने वाले एग्जाम के लिए क्या हो, बहुत महत्वपूर्ण साबित हो और अधिक से अधिक नंबर हम क्या कर सकें, ला सकें। तो मैथमेटिक्स का ये टॉपिक है। सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th वालों के लिए है और मैथ का जो चैप्टर 1 है हमारा, चैप्टर 1 जिसका नाम क्या है, रियल नंबर। हिंदी में रियल नंबर को हम वास्तविक संख्या कहते हैं, लेकिन उससे हमसे कोई भी मतलब नहीं है, हमको जानकारी लिखना है कि चैप्टर में क्या है। इसको हम वन शॉट बोल सकते हैं, जिस तरीके से आप समझना चाहते हैं उस तरीके से समझ सकते हैं और इस वीडियो को जो नाम देना चाहें वो नाम देना चाह सकते हैं। कोई बच्चा ऑफलाइन पढ़ा होगा, कोई बच्चा ऑनलाइन पढ़ा होगा, जैसे भी पढ़े होंगे ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, तो ध्यान से उसको देखना है। हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स चैप्टर 1 के बारे में, रियल नंबर के बारे में। तो रियल नंबर बेसिकली क्या होता है, तो मिक्स ऑफ ऑल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर, या फिर एक और डेफिनेशन बनाई गई है रियल नंबर की, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के मिक्सचर को, उसके सम को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। बेसिकली इस चैप्टर में आने वाला क्या है, उन टॉपिकों को देखना है हमको कि फर्स्ट ऑफ केस रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर। तो रियल नंबर हमारा क्या है, मिक्सचर है, बहुत सारे नंबरों का मिक्सचर हो, क्या है, रियल नंबर है। रेशनल इरेशनल के मिक्सचर को भी हम क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत सारे डेफिनेशन है, बहुत सारे नंबर के बारे में जानना है। तो एक एक करके हम समझेंगे कि पहला जो इसमें होता है वो हमारा होता है नेचुरल नंबर। कि नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, हिंदी में उसे प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। कि वह संख्या जिसे हम गिन सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ऑल काउंटिंग और नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ये जो नंबर हमारे होते हैं इसको कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। वो नंबर जो है कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। नेचुरल नंबर जो भी हमारे यहाँ है वो 1 to इन्फिनिटी तक होते हैं। सेकंड केस जो इसमें क्या है, सेकंड पॉइंट में जो नंबर आता है वो हम कहते हैं होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर क्या होते हैं, तो होल नंबर वे नंबर होते हैं जिसको कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है जो नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो को ऐड कर दें, ऑल काउंटिंग नंबर्स में अगर हम जीरो को ऐड कर दें तो नंबर कंप्लीट हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, होल नंबर। 0 1 2 3 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। क्वेश्चन कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा, स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होगा, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा। तो हमको बताना है कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर जो होता है 1 होता है, स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है, 0 होता है। प्राइम नंबर के बारे में बात नहीं किया गया तो उसके बारे में आगे बात करेंगे हम लोग। तीसरा यहाँ पे नंबर हम देख सकते हैं क्या होता है, इंटीजर्स के बारे में कि इंटीजर्स क्या होता है। तो इंटीजर्स वे नंबर होते हैं जो नेगेटिव में भी इन्फिनिटी होते हैं, पॉजिटिव में भी इन्फिनिटी होते हैं, जीरो के साथ। एक नंबर लाइन के एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि इंटीजर्स क्या होते हैं। तो मिड पॉइंट में यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। अगर राइट में हम जा रहे हैं तो 1 2 3 डॉट 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 प्लस में इन्फिनिटी तक, और लेफ्ट में जाएंगे तो -1 -2 माइनस इन्फिनिटी तक। ये हमारे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। फिर इसके बाद फोर्थ नंबर आता है रेशनल नंबर के बारे में। रेशनल नंबर की रेशनल नंबर क्या होता है, तो वे नंबर जिनको हम p/q के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं और जो q की वैल्यू होती है वो नॉट इक्वल टू क्या होती है, 0 एंड p एंड q आर इंटीजर्स। p और q क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। 0 भी रेशनल नंबर हमारा है, 1 माइनस इन्फिनिटी, ये सब जो नंबर ऊपर बात किया गया सारे नंबर किसके एग्जांपल है, तो रेशनल नंबर के एग्जांपल हो सकते हैं। फिर अगला नंबर जो फिफ्थ वाला है उसमें हम बारे में बात करेंगे तो क्या होता है, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या होता है, तो ऐसा नंबर जिनको हम p/q के फॉर्मेट में डिनोट नहीं कर सकते हैं और q की वैल्यू जो होती है यहाँ पे वो डज नॉट इक्वल टू 0, q की वैल्यू है 0 के बराबर नहीं होगी। p और q सेम केसेस में भी क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, हम क्या बोलते हैं उसे इरेशनल नंबर कहते हैं। ध्यान से इस चीज़ को समझ लेना कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होता है। तो रेशनल नंबर वे नंबर जिन्हें हम p/q के फॉर्मेट में डिनोट कर सकते हैं उसे क्या बोला जाता है, रेशनल नंबर। और वे नंबर जिन्हें हम p/q के फॉर्मेट में डिनोट नहीं कर सकते हैं, q जो है इक्वल और नहीं होगा 0 के, उसे क्या कहा जाता है, इरेशनल नंबर कहा जाता है। अब इन सब नंबरों के जानने के बाद हम आ जाएंगे फिर से अपने टॉपिक पे जो क्या है, रियल नंबर है। कि रियल नंबर क्या होता है, तो जितने नंबर हम यहाँ पर देखे हैं वो सब एक साथ अगर हमें किसी फॉर्मेट में लिख रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। इन सारे नंबरों को अगर एक साथ एक फॉर्मेट में लिखा जा रहा है या मिक्सचर ऑफ ऑल नंबर्स, एक साथ सभी नंबरों को जब हम ऐड करके लिख रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। जो हमारा क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर 1 है। तो मिक्सचर ऑफ ऑल नंबर, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल है। 0 भी हमारा क्या है, रियल नंबर है। 1/3 भी क्या है, रियल नंबर है। -2/3 भी क्या है, रियल नंबर है। √2 रियल नंबर है। √3 रियल नंबर है।
3.14 रियल नंबर है, ETC एक्सेट्रा, बहुत सारे नंबर है जो हमारे रियल नंबर के एग्जाम्पल है। फिर इस वीडियो में क्या बात किया जाएगा कि बहुत सारे और नंबर हैं जिनके बारे में कभी कोई क्वेश्चन है चैप्टर से पूछा जा रहा है कि ऑड नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है और कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो इनके बारे में हम ध्यान रखेंगे कि इवन नंबर और ऑड नंबर, हिंदी में सम और विषम कहा जाता है, जानकारी आराम से रखना है। इवन नंबर क्या होता है तो आसानी से एक तरीका से हम याद रख सकते हैं। इवन नंबर क्या क्या होते हैं तो वे नंबर जिनके पीछे 0, 2, 4, 6 और 8 आ रहा है वो हमारे कैसे नंबर है, इवन नंबर है, सम संख्या है। फिर ऑड नंबर के बारे में बात करना है तो वे नंबर जिनके पीछे 1, 3, 5, 7 एंड 9 ये नंबर आ रहे हैं वो सब हमारे कैसे हैं, ऑड नंबर है। इन दोनों चीज़ों को ध्यान से समझना है और ध्यान से याद रखिएगा। थर्ड हम बात कर रहे हैं यहाँ पे प्राइम नंबर का। प्राइम नंबर, हिंदी में प्राइम नंबर को अभाज्य संख्या कहा जाता है। और फोर्थ जो यहाँ पे हो जाता है वो क्या है, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर की कंपोजिट नंबर क्या होता है, और कंपोजिट नंबर को शायद हिंदी में कहा जाता है भाज्य संख्या। तो प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जो 1 से और स्वयं अपने आप से, ऐसा नंबर जो क्या होता है कि इसमें 1 से डिवाइड कर सकते हैं और स्वयं उस नंबर से डिवाइडेड बाई इटसेल्फ, दैट नंबर इज कॉल्ड प्राइम नंबर। तो जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा होता है वो क्या होता है, 2 होता है, फिर 3, फिर 5, फिर डॉट 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 चलता चला जाएगा आगे। फिर कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर, जिनके 2 या 2 से अधिक फैक्टर होते हैं। और जो सबसे स्मॉलेस्ट हमारा क्या होता है, प्राइम नंबर होता है, क्या होता है, अरे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो होता है वो क्या होता है, 4 होगा, फिर 6, फिर डॉट 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 आगे चलता जाएगा। तो हमेशा याद रखना है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो होता है वो क्या होता है, तो 2 होता है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो 4 होता है। इवन ऑड के केस में आएंगे तो स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या हो जाएगा, 0 कोई डिजिट नहीं है इसलिए हम 2 को ले सकते हैं। ये स्मॉलेस्ट ऑड नंबर की बात की जाएगी तो क्या होगा, 1 होगा। आराम से इसको समझ लेना है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे कि और इस चैप्टर में क्या क्या आ सकता है। तो ये सब हम बेसिक टर्म है, छोटी मोटी डेफिनेशन है नंबरों के, जिनको समझ लिया, इन सब का यूज इस चैप्टर में होने वाला है। इसके बाद हम बात करेंगे इस चैप्टर के पहले टॉपिक का जो था यूक्लिड एल्गोरिथम। यूक्लिड एल्गोरिथम जो इस बार हमारे कोर्स में नहीं है तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी दे रहे हैं, लेकिन इस टॉपिक से क्वेश्चन सीरियस ही नहीं करेगा। ये क्या होता है, ए थ्योरम यहाँ पर पहले समझ लीजिए। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। आर हमारा रिमाइंडर होता है, ए जिसमें हम डिवाइडेंड के बारे में बात जो होता है वो कोसेंट रिमाइंडर, उस तरीके से कि ए में हम किसी नंबर से डिवाइड करें, जो नंबर हमारा क्या है बी, क्यू हमारा क्या है यहाँ पे कोसेंट हो गया, और क्या हो गया रिमाइंडर। तो हम छोटी क्लासों से आराम से पढ़ते आ रहे हैं कि ये क्या होगा, ये सिस्टम क्या बोलता है। तो ये वाला टर्म ए जो है जिसमें हम किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं वो मतलब ए जो है वो इक्वल होता है किसके, जिससे डिवाइड किया जा रहा है और जो कोसेंट आ रहा है और प्लस रिमाइंडर के, तो बी इंटू क्यू प्लस आर। इसी थ्योरम को क्या बोला जाता है, यूक्लिड्स लेमा यूक्लिड थ्योरम ये बोला जाता है। तो ये जो है टॉपिक ये हमारे 10th में इस बार नहीं है, तो बस इसके बारे में मैंने बता दिया, लेकिन इसको स्किप कर सकते हैं। इसके बाद कुछ क्वेश्चन आते हैं कि रेशनल नंबर में अगर हम इरेशनल नंबर को ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा, उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, तो सारे नंबर कैसे होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। फिर इस चैप्टर में हमारे लिए है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर क्या होता है, तो प्राइम नंबर के बारे में अभी हमने थोड़ा देर पहले बात की कि प्राइम नंबर क्या होता है, तो ऐसे नंबर जिसमें हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं और उसी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं वो हमारे क्या होते हैं, तो प्राइम नंबर होते हैं। और प्राइम फैक्टर क्या होता है, जैसे हमको 18 का फैक्टर करना है तो हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। 2 से फैक्टर के अंदर 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 9 3 1 जा 3, ये इसका क्या है, प्राइम फैक्टर है। 2 इंटू 3 इंटू 3, 18 का जो प्राइम फैक्टर यहाँ पे हो जाएगा क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 3। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो क्वेश्चन पूछने का फॉर्मेट यह है कि 18 जो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन में पूछेगा कि 18 के फैक्टर में 3 का हाईएस्ट पावर क्या होगा, तो 2 हो सकता है। 3 कितनी बार आएगा, तो 2 टाइम्स आएगा। 2 कितनी टाइम्स आएगा, तो 1 टाइम्स आएगा। तो इस टॉपिक को याद रखना है। फिर इसके बाद बात किया जाएगा एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे 1000 बार क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जा चुका है, तो उसको भी ध्यान से समझना है। HCF एंड LC इन किसी भी 2 नंबर के एचसीएफ और एलसीएम क्या होंगे उनके बारे में। एचसीएफ हमारा क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। हमें क्वेश्चन लेने वाला है 96 एंड 404 और इनका एलसीएम और एचसीएफ फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड करेंगे। तो ध्यान से समझना है। जैसे हमारा 96, तो 96 का यहाँ पे फैक्टर किया जाएगा 2 से, क्या हो जाएगा 2 4 जा 8 116, 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर आगे करें 2 6 जा 12, 2 3 जा 3 1 जा 3। तो हमारा जो 96 का फैक्टर आया है यहाँ पे हम डिनोट कर दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं यहाँ पे कि 96 जो फैक्टर आया वो क्या है, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 2 आया है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 इंटू 1 टाइम्स क्या है 3, तो 3 को लिखते गया।
फिर यहाँ पे 404 को फैक्टर किया गया तो क्या हो जाएगा 2 से 2 2 जा 4 2 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 1 जा 2 0 2 1 जा 2। अब 101 ऐसा प्राइम नंबर है जो 101 से फैक्टराइज होगा, तो इसको ये लिख देना है। यहाँ पे फिर हम लिखेंगे क्या कि 404 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन किया गया है तो हमारा आ गया 2 इंटू 101। ध्यान से इसको देखिए कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे किया गया, उसके बाद एलसीएम एचसीएफ निकाला जाएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद हम बात करना पहले एचसीएफ के बारे में कि एचसीएफ कैसे फाइंड किया जाएगा। तो एचसीएफ क्या होता है कि जो दोनों प्राइम फैक्टराइजेशनों के बीच में जो नंबर कॉमन है वो हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो 2 ऊपर भी आ रहा है और 2 नीचे भी आ रहा है, तो 2 का एक बार लिख देंगे, फिर 2 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, एक बार और 2 लिख दिया जाएगा, और कुछ भी नंबर हम दोनों फैक्टराइजेशन में कॉमन नहीं दिख रहा है तो छोड़ देना है। 2 2 जा क्या हो जाएगा 4। तो हमारा इनका 96 और 404 का जो एचसीएफ होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर आ जाएंगे किस पे, एलसीएम पे। तो एलसीएम क्या होगा, तो जो नंबर कॉमन है उनको डायरेक्ट लिख देना है, जैसे जैसे उतार देना। उसके बाद जो नंबर बचा हुआ मतलब 2 2 2 इंटू 3, तो इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 101 ये हमारा बचा हुआ है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके फाइंड करना है, क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 एंड 32 3 जा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 32 3 2 जा 6 3 3 जा 9 इंटू 101। और जब इनका मल्टीप्लाई किया जाएगा तो नियर अबाउट, मुझे लगता है नियर अबाउट का फिक्स जो आएगा क्या आएगा 9696। तो इन दोनों नंबरों का जो एलसीएम हो गया वो क्या हो जाएगा 9696। आराम से इस क्वेश्चन को समझ लेना है कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। इस बार का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट भी ले सकता है। ये वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है ताकि माइंड रिफ्रेश हो जाए कि हमको रियल नंबर में क्या पढ़ना है, क्या समझना है, क्या याद रखना है। फिर एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड एक हमारा क्वेश्चन आता है प्रूफ करने के लिए कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ध्यान से इस फॉर्मूले को समझना है। प्रोडक्ट PRODUCT, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। इस फॉर्मूले का मतलब क्या है समझना है ध्यान से कि कोई भी 2 नंबर हमको दिया है, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल ए हमारा कोई नंबर है और कोई नंबर बी, इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उन दोनों नंबरों के एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीपल के क्या होता है, इक्वल होता है। इस पर मुझे क्वेश्चन आ रहा है जिसको अभी हम सॉल्व किया जाएगा, सॉल्व कर लेंगे अभी कि क्या है। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन की हम बात करें, हमको क्या दिया गया था 96 दिया गया था और 404 दिया गया कि इसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना। तो हम लोगों ने दोनों फाइंड किया था और मुझे याद है कि उसका एचसीएफ जो हमारा आया था वो क्या है 4 है। तो हमारे पास 2 नंबर है और एचसीएफ जो हमारा है वो क्या है, गिवन है 4 है। हमको इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, तो एलसीएम फाइंड करना है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं ए इंटू बी का मतलब क्या हो जाएगा 96 इंटू 404 इज इक्वल टू एलसीएम का एलसीएम हो जाएगा इंटू एचसीएफ जब हम पुट कर देंगे 4 पुट कर देंगे, 4 हमारा गिवन है, 4 गिवन है। एलसीएम फाइंड करना है, 4 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर रखने जाएंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो 96 इंटू 404 डिवाइडेड बाई 4। अब क्या होगा कि 96 इंटू 4 से यहाँ पर डिवाइड हम कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा 101 इज इक्वल टू LCM। और जब इनका मल्टीप्लाई किया जाएगा तो सेम 96 इज इक्वल टू LCM। इनको हम प्रूफ करके भी दिखा सकते हैं कि 96 इंटू 404 इज इक्वल टू 4 इंटू 4 हमारा क्या है एचसीएफ है और एलसीएम भी हम लोगों ने फाइंड किया हो क्या है 96 है क्या, एचसीएफ 4 गिवन था, एलसीएम जो फाइंड किया हुआ है और दोनों नंबर हमारे क्या थे तो 96 और 404। इन दोनों को नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपस में क्या होंगे, हमेशा इक्वल होंगे। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई करके टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा। तो इस फॉर्मूले को हमेशा ध्यान में रखना है, हमेशा 2 नंबर का मल्टीपल जो है एलसीएम इंटू एचसीएफ के इक्वल होगा। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना, कोई भी 3 नंबर का हम ए इंटू बी इंटू सी अगर ले रहे हैं ये कभी भी इक्वल नहीं होगा किसके, एलसीएम इंटू एचसीएफ के प्रोडक्ट के। तो एक एक्सेप्शन है, ये जो भी है फॉर्मूला अप्लीकेबल नहीं होता है। तो इस फॉर्मूले को हमेशा याद रखना है, क्वेश्चन हमेशा डाइवर्ट करने के लिए पूछा जा सकता है, तो आपको हमेशा याद रखना कि ऐसा नहीं हो सकता है। आराम से समझ लेना, जो वीडियो देखे उसको समझ में आ ही जाएगा, तो ज़्यादा नोट करने की जरूरत नहीं है, बस सुनना है और समझना है। इसके बाद इस चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस बार मुझे लग रहा है कि इससे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जा सकता है, तो ध्यान समझिएगा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये क्या कहता है, थ्योरम का स्टेटमेंट बुक में बहुत अच्छे से समझाया गया, बहुत अच्छे से दिया गया, वहाँ से आप देख कर लर्न कर सकते हैं। लेकिन कहता क्या है उसको ध्यान से समझिएगा कि किसी भी प्राइम नंबर का अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कोई भी 2-3 प्राइम नंबर ले सकते हैं, जैसे 2 ले लिया गया, 3 ले लिया गया, 5 ले गया, इनका अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो हमको मिलेगा, इनका प्रोडक्ट आएगा वो कैसा होगा, कंपोजिट हो जाएगा। कैसा होगा,
कंपोजिट नंबर होगा। ये सब हमारा कैसा नंबर है, तो ये है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का मल्टीपल कंपोजिट नंबर के फॉर्मेट में होता है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमको यही बताता है, तो इस चीज़ को हमेशा याद रखना है। हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कि 5 3 15 और 2 क्या हो जाएगा 30, तो 30 हमारा कैसा नंबर हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। लेकिन अगर 2 3 और 5 को देखा जाए तो कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यही बोलता है। इससे रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन दिए गए हैं जो इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल मुझे लग रहा है कि 4 और 5 हो सकता है, और एक्सरसाइज नियर अबाउट 1.2 या 1.3 में क्वेश्चन नंबर 4 5 6 इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आप उसमें जा सकते हैं, उसको देख के समझ सकते हैं। फिर इसके बाद जो अगला टॉपिक इस चैप्टर में आ रहा है वो आ रहा है प्रूफ करने वाले क्वेश्चन। क्या प्रूफ करना है, तो अंडर रूट में कोई नंबर दिया गया उसको हम कैसे प्रूफ करना है, इरेशनल। कैसे, इरेशनल। तो जो भी इस चैप्टर को पढ़ा होगा तो इस स्टेटमेंट को आराम से जानता है कि स्टेटमेंट क्या बोलता है। तो कोई भी प्राइम नंबर हमको दिया गया है, उस प्राइम नंबर को हम क्या करेंगे, तो पहले रेशनल नंबर सपोज करेंगे। रेशनल नंबर सपोज करेंगे तो a/b या फिर p/q का क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। फिर उन दोनों साइडों का स्क्वायर करना है। फिर हम उसको कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से ये शो कर देंगे कि जो नंबर दिया गया वो क्या है, रेशनल नहीं है, इसलिए वो क्या नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो ये सब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टॉपिक में आ सकते हैं जिनको आप ध्यान में रखें। √2 हो सकता है, √3 हो सकता है, 2/√3 हो सकता है। कहीं के पे क्वेश्चन आ जा रहा है √2 + √3 का होल स्क्वायर रेशनल नंबर नहीं है, तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्या करना है हमको a + b के फॉर्मेट में, a + b का होल स्क्वायर जो होता है क्या होता है, a² + b² + 2ab, इस फॉर्मेट पर इसको क्या करना है, एक्सपांड करना है, इसको खोलना है। उसके बाद हमको रेशनल इरेशनल करने वाला काम करना है। और लास्ट जो टॉपिक इससे आ रहा है उसके बारे में बता दे रहा हूँ, वो हमारा है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में। कि कोई भी फ्रैक्शन दिया गया टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, ये भी शायद इस टॉपिक को कैंसिल कर दिया गया इस बार, लेकिन समझ लेना है कि किसी भी p/q अगर यहाँ पे कोई फ्रैक्शन हमारा दिया गया है, q का फैक्टर जो है, q का फैक्टर ऑफ q, ध्यान से समझना, ध्यान से इसको याद रखना, वो अगर 2n × 5m के फॉर्मेट में है तो हमारा कैसा केस है, टर्मिनेटिंग है। बट अगर ये नहीं है, किसके फॉर्मेट में, 2n × 5m के फॉर्मेट में अगर नहीं है तो ये नंबर हमारा कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। इस स्टेटमेंट को थोड़ा ध्यान से समझ लेना है। और मैं इस पर 1-2 क्वेश्चन ले रहा हूँ, इनको ध्यान से समझने की कोशिश करना है। अगर आ सकता है तो हमको छोड़ना नहीं है, तो हमेशा तैयार रखना है। एक क्वेश्चन दिया गया 15/8, पहले तो हमको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में इसमें ऊपर नीचे किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे हम, नीचे बेस का क्या किया जाता है, फैक्टर किया जाता है। तो 15/2 का अगर 8 का अगर फैक्टर करें तो आ जाएगा 2 × 2 × 2। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो 15/2 होल 2 की पावर क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। तो ये किसके फॉर्मेट में है, तो ये जो हमारा केस है 2 की पावर n × 5m के फॉर्मेट में है, तो हमारा नंबर कैसा हो जाएगा, तो टर्मिनेटिंग नंबर हो जाएगा। एक और एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे हमको एक जगह दिया गया 15/6, ये कैसा नंबर है, तो पहले इस नंबर को हम क्या करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। और सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ऐसे नंबर जिसके डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम डिवाइड कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म के। जैसे 3 से 3 5 जा 15 हो गया, और हो जाएगा 3 2 जा 6 5/2, तो ये भी इस फॉर्मेट में, तो ये नंबर कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 एक ले लिया जाए, जैसे हमको दिया गया 15 में दे दिया गया 2 × 7, तो ये जो है यहाँ पे 2 तो है, लेकिन 7 जो आ गया वो क्या आ गया, 2 और 5 के फॉर्मेट में नहीं है। तो हम इसको देख के ही बता सकते हैं जो हमारा नंबर है वो कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। इस टॉपिक को ध्यान से समझ लेना है, बहुत अच्छा टॉपिक है। इसके बाद हम इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी की बुक से, उसको मैं बता दे रहा हूँ ताकि आप उसका आराम से रिवीजन कर सकें और अधिक से अधिक नंबर लाने का प्रयास कर सकें। तो हम बात करने वाला है, कुछ एग्जाम्पल हमारे दिए गए, जैसे एनसीईआरटी के बुक में हमारा हो सकता है एग्जाम्पल 1 2 3। आप ऐसा है कि ऑल एग्जाम्पल ऑफ चैप्टर 1 रियल नंबर। एक बार हमें क्या करना है, एनसीईआरटी बुक के सारे एग्जाम्पल जो है उनको देख लेना है। और किन एग्जाम्पलों को नहीं देखना है, तो जो एग्जाम्पल हमारे किससे रिलेटेड है, यूक्लिड से। यूक्लिड एल्गोरिथम जो हमारा क्या था, a = bq + r जो है, इससे रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल है। और मुझे जहाँ तक याद आ रहा है तो एग्जाम्पल हमारा क्या है, एग्जाम्पल 1 है, एग्जाम्पल 2 है, एग्जाम्पल शायद 4 या 5 है, जो भी है बेसिकली 1 और 2 ही होगा, जिनको हम क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। बाकी जो भी हमारे एग्जाम्पल हो सब क्या है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। तो किसी भी बुक के एग्जाम्पल इस चैप्टर के सारे एग्जाम्पलों का क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। यूक्लिड वाले एग्जाम्पल को आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे एक्सरसाइज जो हमारा 1.1 है, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो आपको क्या करना है कि क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर आप 3 देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 में यूक्लिड से रिलेटेड एलसीएम से पूछा गया, लेकिन आप उसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा है वो भी क्या है, एलसीएम से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप उसको देख सकते हैं।
ध्यान से समझिएगा, या कहीं आप नोट करना चाहते हैं उसको नोट भी कर सकते हैं। इसके बाद हम देख रहे थे क्या है, तो एक्सरसाइज 1.2 इससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो मुझे जहाँ तक याद आ रहा है तो एग्जाम्पल सॉरी यहाँ पे क्या है, एक्सरसाइज है 1.2 में 6 या 7 क्वेश्चन है, जिन क्वेश्चन में एलसीएम और एचसीएफ को या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से रिलेटेड क्वेश्चन थे, उन क्वेश्चनों को देखना है। तो हम बेसिकली क्या करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, इनको एक बार आप क्या कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमारे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से भी क्वेश्चन पूछा गया है, प्राइम फैक्टराइजेशन से भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद हम यहाँ पे दिया गया है क्या कहता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन यहाँ पे किया गया है। तो इस एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 को आप कर सकते हैं। फिर हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 जो एनसीईआरटी, ये सब जो भी क्वेश्चन बताया जरूर आपको कहाँ मिलेगा, तो एनसीईआरटी की बुक में। किस बुक में? एनसीईआरटी सीबीएसई क्लास 10th। एक्सरसाइज 1.3 में देखिएगा, तो इसमें बेसिकली प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है इरेशनल नंबर। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो लास्ट एक्सरसाइज है टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग 1.4, ये भी शायद इस बार सिलेबस में है या नहीं, कुछ फिक्स नहीं कहा जा सकता है, कहीं कहीं पे दिखा रहा है कि है, कहीं कहीं पे नहीं हो रहा है सिंपल पेपर में, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आए थे। तो इसमें हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 को एक बार पूरा ट्राई कर लेना, कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग है, कौन सा नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है। फॉर्मूला आपको बता ही दिएगा, फॉर्मूला आपको याद ही होगा। तो ये क्या है, हमारा पूरा रियल नंबर के अंदर जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में हम लोगों ने बात कर लिया है, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या इंपॉर्टेंट टर्म है, क्या फॉर्मूला है, या फिर किस एक्सरसाइज या किस से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके बाद आप बहुत सारे क्वेश्चन है या फिर क्वेश्चन बैंक है जिससे आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसकी तैयारी कर सकते हैं। और आपको करना क्या है कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसको अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि जो भी बच्चा अभी तक जो हमारा क्लास 10th का चैप्टर 1 है रियल नंबर, उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता है, तो इससे उसको क्या होगा, बहुत सारा सहायता मिलेगा और वो क्या कर सकता है। हम अधिक से अधिक नंबर चाहते हैं कि वो बच्चा लाए, तो कोशिश करिए कि इसको अधिक से अधिक हम क्या करें, शेयर करें। और कुछ बच्चे ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उनके लिए भी क्या होगा, बहुत हेल्पफुल होगा। तो इसको शेयर करिए और बस इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म किया जा रहा है। तो ये हमारा क्या था, रियल नंबर का पूरा एक ओवरव्यू कह सकते हैं, वन शॉट कह सकते हैं, जिस तरीके से आप समझे उसको इस चैप्टर का नाम दे सकते हैं, इस वीडियो का नाम दे सकते हैं। आप लोगों का काम क्या है, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। धन्यवाद।